कर आने के बाद अब ये थोड़ा सा इसमें मैं ट्यूब लगा लूँगी, क्योंकि मैं धूप में बैठी थी थोड़े देर के लिए, तो मैंने सोचा इसमें ट्यूब भी लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा सूख जाएगा और जल्दी आराम मिल जाएगा इसमें। वैसे तो अब पूरी तरह से अच्छा ही हो गया है, थोड़ा सा और बचा है अभी, थोड़ा थोड़ा सा घाव है, पूरी तरह से सूखा नहीं है, बस अब सूख ही जाएगा 1-2 दिन में। तो अब अच्छा ही हो रहा है, तो उसमें ट्यूब लगा लेती हूँ। मैं धूप में बैठी हूँ नहा करके। अब यहाँ पर है इनके ऑफिस की तैयारी, तो सब्ज़ी तोड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मेथी ला के रखी हुई थी, तो ये भी एक मेथी को तोड़ने का काम भी, तो थोड़ी सी धूप सेकते हुए मैंने मेथी तोड़ ली। अब मैं इसे 2 पानी से, अच्छे नल के पानी से धो लूँगी, फिर तीसरी बार में मैं साफ़ पानी से धो लूँगी मेथी को, क्योंकि इसे अच्छे टब में ऐसे फैला के धोएंगे तो अच्छी तरह से धुल जाती है। तो मैं इसे टब में धो रही हूँ, तो इसमें अच्छे से धोते बन जाती है मेथी। जब भी धो तो इसे थोड़े से चौड़े से बर्तन में धो सब्जियों को, तभी ये अच्छे से इसमें का मिट्टी जो भी है, रेत वेत, तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। अब मैंने इसे साफ़ पानी से भी धो लिया है। सुबह की इनके ऑफिस की तैयारी, तो मैंने सोचा मेथी तोड़ के मेथी की भाजी बनाती हूँ। अब इसे काट लेती हूँ मैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा काटना है। और मुझसे अब ये मिर्ची प्याज काटते नहीं बनता है, तो ये काट के दे रहे हैं मुझे मिर्ची और प्याज। यहाँ पर चाय भी गर्म हो रही है, क्योंकि अब मुझे पीना है चाय। अभी तक मैंने सुबह की चाय नहीं पी है, क्योंकि गर्म पानी के साथ मैं सुबह पहले गर्म पानी के साथ वो मुझे स्किन वाली कुछ पाउडर हैं वो पीना पड़ता है, तो उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे चाय पीनी पड़ती है। तो इसलिए मैं काम थोड़े से कर लेती हूँ, वो गर्म पानी के साथ वो पीने के बाद स्किन का जो पाउडर है, फिर उतनी देर में मैं काम कर लेती हूँ, ताकि चाय की फिर मुझे थोड़ा सा खून निकल रहा चाय है, उसके बाद ही पीनी आजू बाजू का तो रहती है मुझे, थोड़ी देर बाद ही। अब ये इस तरह से हो गया है, ये लाल लाल सा, इसमें से अब खून निकलता है थोड़ा थोड़ा। अब बस थोड़ा सा बाकी है, अच्छा ही हो रहा है समझ लो। सब्ज़ी बघार देती हूँ। यहाँ पर मैं सब तैयारी तो कर दी थी मैंने, मेथी काट के रख दिए थे, उसी बीच में हमने चाय पी ली। फिर इनकी डबल चाय हो रही थी और मैं पहली चाय पी रही थी तभी। यहाँ पे भाजी बघार देती हूँ। इसमें मटर भी डाल दो मेथी की भाजी में तो अच्छे लगते हैं, आलू और मटर के साथ मेथी की भाजी का टेस्ट ही अच्छा लगता है। और आलू थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं, ताकि भाजी में बहुत सारा पानी छूटता है ये, तो उसी पानी में वो आलू भी पक जाएंगे और मेथी भी पूरी तरह से अच्छी सूखी सी बन जाएगी फिर। तो मैं ऐसी बनाती हूँ हमेशा, आलू और मेथी। और अब मटर आ रही है तो मटर भी डाल दो तो और अच्छी लगती है, फिर सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है भाजी का। मेथी की भाजी आलू डाल के, आलू मटर डाल के, बस हरी मिर्ची और प्याज से बघार दिया है मैंने इससे, और कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं इसमें, इतना ही अच्छा लगता है इसमें, इतने, और टमाटर और बस हल्दी। और यहाँ पर अदरक का तो अब ठंड में बहुत काम ही रहता है, तो अब इसे ना मैं सारा धो के सुखा दूँगी। सब्ज़ी भी अब पूरी तरह से पक चुकी है, इसे मैंने दबा के देखा तो अब पक गई है, ये अच्छी तरह से सूख गया है इसका पूरा पानी, क्योंकि आलू पकते पकते पूरा पानी भी सूख जाता है मेथी का। आटा गूँथ के रख दिया है इन्होंने एक साइड, और मैंने सब्ज़ी बघार दी। अब मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ, तो इसका तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि दही रखा हुआ है तो मैंने सोचा रायता ही बना लेती हूँ। क्योंकि बूंदी भी रखी हुई है, फीकी बूंदी, इसमें बस लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी का पाउडर, हरी मिर्ची और जीरा डाल के मैंने तड़का लगा दिया। इसमें थोड़ा सा गाढ़ा सा दही है, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छा फैट लिया है दही को, और इतना पतला कर लिया है मैंने इसे।
क्योंकि रायता थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। दही तो एकदम पूरा थिक जमा हुआ था, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने पतला कर लिया है। और इसमें बूंदी डाल दूँगी तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। ये खाएंगे जब तक का ये अच्छी तरह से इसमें फूल जाएगी। और इसमें काला नमक डाल देती हूँ, क्योंकि इन्हें नमक वाला ही रायता अच्छा लगता है। और मैं खाऊंगी तो इसे मीठा करके खाऊंगी मैं। यहाँ मशीन भी लगा रखी है। आज पूरे सारे कपड़े धोने हैं मुझे। इनका हो गया है, अब पूजा, नहाना हो गया है, पूजा हो गई, अब ऑफिस जाना है। खाना तो बन गया है, सब्जी दाल रायता बना ली हूँ मैंने, बस पराठे बनाने थे। तो अब इनसे ही बने, मुझसे तो बन नहीं रहे हैं ये हाथ से, क्योंकि वहाँ पे धक्का लग जाता है उंगली में। अभी तो फोड़ा, अभी घाव है उसमें, पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो इसलिए रोटी बनाते नहीं जम रही है मुझे। तो आटा गूँथना और रोटी बनाने का काम इनका ही रहता है। तो पराठे बना लिए इन्होंने, क्योंकि मेथी की भाजी के साथ मैंने कहा था पराठे बना लो आप। तो पराठे बना लेंगे। ये ट्रायंगल शेप में बनाए हैं, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो स्क्वायर बनाती हूँ, चौकोन पराठे। इन्होंने ट्रायंगल वाले बनाए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये लेयर अभी से आ गई इसमें पराठे में, अच्छे फूल रहे हैं। तो इन्होंने पराठे बना लिए और ये खाना खा के अब ऑफिस चले जाएंगे। फिर हमारा काम इधर मशीन का चल ही रहा है। इधर मैंने सारे कपड़े भी आज मुझे धोने हैं, जो जो भी है गरम कपड़े, और भी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन सारे ही कपड़े निकाल के सारे धो लेती हूँ एक बार का, तो पूरे फिर हफ्ते भर की फुर्सत हो जाती है। इतने ज़्यादा कपड़े तो रोज़ निकलते नहीं हैं, यदि निकलते हैं तो फिर बीच में लगा लेते हैं, लेकिन जब निकलती है मशीन लगाते हैं तब इकट्ठे सारे धो लेती हूँ मैं। चादरें, तकिए के कवर, और ये जो बास्केट हैं इसमें मैं सारे कपड़े रख देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड के कपड़े बहुत ही फैल रहे हैं पूरे घर में, कहाँ कहाँ रखो इनको। तो मैं सब इसमें तह जमा के सारे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, गरम कपड़े हैं, स्वेटर हैं, और भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो मैं इसमें तह जमा के इसमें रख देती हूँ, ताकि डेली यूज़ में ये काम आ जाते हैं और इसी में मिल जाते हैं बाहर ही। और यहाँ पर भी मैं एक कोना पूरा साफ़ कर लेती हूँ। आज सारा ही काम जो जो भी समझ में आ रहा है वो सारा ही काम निकाल लिया है। और कपड़े भी आज मशीन लगी हुई है तो सारा ही धो लेती हूँ मैं। तकिए के कवर भी निकाल लिए हैं, और चादरें तो मैंने अभी चेंज की हुई हैं। तो अब इनके ऑफिस की तैयारी, अब ये खाना खाएंगे। धूप में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हम आंगन में धूप आती हैं तो चाय पीना, ये तो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो गेट खोलना ही पड़ता है फिर मुझे। और निशी भी इस टाइम खेलने निकल जाती है, जैसे ही गेट खुलता है वैसे। अब निशी बाहर खेल रही है, मैं गेट लगा दूंगी तो आ जाएगी दौड़ के फिर। और ये पर्दे भी धो लूँगी मैं, क्योंकि बहुत दिन से धुले नहीं हैं, तो मैंने सोचा आज निकाल के धो लेती हूँ। जय भी पूरा आंगन, साथ ही साथ सारे काम चल रहे हैं। जय ने भी पूरा आंगन वाइपर से धो लिया है अब इनके जाने के बाद। और मशीन तो लगी हुई है, तो सारे कपड़े हम जो जो भी धोने वाले हैं वो सारे निकाल के धोते जा रहे हैं मशीन में। अब ये दूसरी खोल चढ़ा देती हूँ मैं रज़ाई में, क्योंकि ये वाली धो के डाली हुई है, तो अब दूसरी चढ़ा देती हूँ मैं इसमें। और चेन लगी हुई है तो इसे मुझे सिलना नहीं पड़ा, नहीं तो फिर यदि रस्सी बांधने वाला रहता तो फिर मैं पूरा मुंह उसका सिल देती हूँ मोटे धागे से, ताकि फिर गंदी नहीं होती है। और चेन लगी हुई होती है खोल में, रज़ाई की खोल में, तो फिर अच्छा पैक हो जाती है, तो आसानी भी रहती है जल्दी से चढ़ाने में उतारने में, नहीं तो फिर मुझे सिलना पड़ता है। और ये जय ने, और मैंने कह रही थी उसे कि दीवान में रख दे, तो फिर जय ने कहा कि इसे बाहर ही रख दो, अभी ये काम आएंगे, क्योंकि इसमें गर्म स्वेटर हैं और इसका जैकेट रखा हुआ है।
मार्केट से लाए हैं, जब से रखा ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये बाहर रखे हुए हैं तो दीवान में रख देना, तो इसने कहा कि अभी रहने दो बाहर ही। अब निशी आज पकड़ाई में आ गई हैं, तो गंदी भी हो रही थी, बहुत दिनों से नहाई नहीं थी, तो आज पकड़ाई में आ गई हैं। तो अब जय इसे नहला दे रहा है गर्म पानी से, इसे शैम्पू से, तो इतनी अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। फिर जिस दिन नहलाओ इसे, अच्छी फूले फूले बाल हो जाते हैं उसके। और बहुत दिनों बाद नहा रही है निशी। नहाने के टाइम कुछ ज़्यादा नखरे नहीं करती है, आराम से नहलाने देती है, क्योंकि जय को भी अब नहाना है, तो उसने फिर नहाने से पहले उसे नहला दिया निशी को। ये मज़े से नहा रही है गर्म पानी से। नहलाने के बाद आंगन में तो उसने पूरा वाइपर लगा ही दिया था, लेकिन अब फिर से पानी निकाल देगा। इसने अभी ये वाले गेट के पास नहलाया, नहीं तो पीछे वाले गेट पे नहलाता है, तो वहाँ पर भी फिर आसानी हो जाती, वहीं की वहीं पानी निकल जाता है। लेकिन अब पूरे आंगन में फैल गया, तो अब वाइपर से निकाल देगा पानी जय। अभी नहाना हो गया निशी का, झटक लिया इसने। जब झटक लेती है तो पूरी तरह से जैसे उसके बाल पूरे सूख ही जाते हैं एक प्रकार से, फिर पोंछने नहीं देती है ये नहलाने के बाद, फिर ऐसे ही सूखेगी। अब ऐसे थोड़ी देर धूप में लेके जय ऐसे ही खड़ा रहेगा, और इसे यहीं पे धूप में बांध देंगे, क्योंकि हम इसे ज़्यादा रस्सी में नहीं बांधते हैं, निशी को नहलाने के टाइम ही बांधते हैं। आ जाओ अंदर, बुरा बंदर। ये नहा के तैयार है निशी। कर लिए बच्चे ने। ये खोलने के लिए कर रही है अब, क्योंकि अब बहुत देर से बंधी हुई है, तो अब मैं इसे खोल दूँगी। तो आज निशी का नहाना भी हो गया बहुत दिनों बाद। अब खोलने के बाद इसकी मस्ती क्योंकि ये बहुत कभी बनती नहीं है ना, तो खुलने के बाद ये पूरी आज़ादी से अब ये इसे ऐसा खेलना आ रहा है। ये बस ये बेड उसका है अब ठंड में पूरा, ये सोफे पे बस वही सोती है बैठती है। अब हम तो इस पे बैठते नहीं हैं, क्योंकि ठंड में अब निशी बैठती है पूरे इस पे, पूरा गंदा करते रहती है उसे। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।